नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है एहसास का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा कि स्नेहा की सास को उसकी और पीयूष की दोस्ती से बहुत दिक्कत होती थी, जिसके लिए उसके पति और बच्चों के वह कान भरती थी। अब आगे। उस दिन संडे था। बच्चों के कहने पर स्नेहा और गौरव उन्हें लेकर वाटर पार्क जाने वाले थे। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को न देखकर दादी के पास पहुँचे। दादी जी, मम्मा कहाँ है? दिख नहीं रही। तुम्हारी मम्मा गई अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब पीयूष अंकल के साथ। हाँ, लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट हो गया? कहकर खुशी ने मुंह फुला लिया। अंशु भी उदास हो गया। लोहा गरम देख दादी माँ ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा, यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि स्नेहा के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आता। माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, गौरव ने स्नेहा के बचाव में कहा। पर पापा, हमारा दिल रखने से ज़रूरी और कौन सा काम हो गया भला? कहकर अंशु गुस्से में उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। खुशी भी चिढ़कर बोली, लगता है मम्मा को हमसे ज़्यादा प्यार उस पीयूष अंकल से हो गया है। वह भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब स्नेहा लौटी तो घर में सबका मूड ऑफ था। स्नेहा ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे पीयूष अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तब भी मैं उन्हें अस्पताल ले गई। मम्मा, आज हम कोई बहाना नहीं सुनने वाले। आपने अपना वादा तोड़ा है, और वह भी पीयूष अंकल की खातिर। हमें कोई बात नहीं करनी। कहकर दोनों वहां से उठकर चले गए। अंशु और खुशी माँ की पीयूष से इन नज़दीकियों को पसंद नहीं कर रहे थे। वे अपनी माँ से कटे कटे रहने लगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए और अंशु अपने हॉस्टल चला गया। इधर स्नेहा के सास ससुर ने इस दोस्ती का जिक्र उसके माँ बाप से भी कर दिया। स्नेहा के माँ बाप भी इस दोस्ती के खिलाफ थे। माँ ने स्नेहा को समझाया तो पिता ने भी गौरव को सलाह दी कि उसे इस मामले में स्नेहा पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और पीयूष के साथ बाहर जाने की इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। इस बीच खुशी की दोस्ती सोसाइटी के एक लड़के कार्तिक से हो गई। वह खुशी से बड़ा था, यानी अंशु की उम्र का था। वह जूडो कराटे में चैंपियन और फिटनेस फ्रीक लड़का था। खुशी उसकी बाइक रेसिंग से भी बहुत प्रभावित थी। वे दोनों एक ही स्कूल में थे। दोनों साथ स्कूल आने जाने लगे। कार्तिक दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। वह खुशी को अच्छी बातें बताता, उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता था। कार्तिक का साथ खुशी को बहुत पसंद आता। एक दिन खुशी कार्तिक को अपने साथ घर ले आई। स्नेहा ने उसकी अच्छे से आवभगत की। सबको कार्तिक अच्छा लड़का लगा, इसलिए किसी ने खुशी से कोई पूछताछ नहीं की। अब तो कार्तिक अक्सर ही घर आने लगा। वह खुशी की मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता और सिखाता रहता। एक दिन खुशी ने स्नेहा से कहा, मम्मा, आपको पता है कार्तिक डांस भी जानता है। वह कह रहा था कि मुझे डांस सिखा देगा। यह तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों बाहर लॉन में या फिर किसी कमरे में डांस प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा, आपको या घर में किसी को ऐतराज तो नहीं होगा? खुशी ने पूछा। अरे नहीं बेटा, कार्तिक लड़का अच्छा है। वह तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है। तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो फिर हमें ऐतराज क्यों होगा? बस बेटा, यह ध्यान रखना, कार्तिक और तुम फालतू बातों में समय मत लगाना। काम की बातें सीखो, खेलो कूदो, उसमें क्या बुराई है? ओके, थैंक यू मम्मा, कहकर खुशी चली गई। अब कार्तिक हर संडे खुशी के घर आ जाता और दोनों डांस प्रैक्टिस करते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन स्नेहा और गौरव किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में खुशी दादा दादी के साथ अकेली थी। किसी काम से कार्तिक घर आया। खुशी उससे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगी। इसी बीच अचानक खुशी को दादी के कराने और बाथरूम में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। खुशी और कार्तिक दौड़कर बाथरूम पहुंचे तो देखा दादी फर्श पर बेहोश पड़ी है। खुशी के दादा ऊंचा सुनते थे, उनके पैरों में भी तकलीफ रहती थी। वे अपने कमरे में सोए पड़े थे। खुशी घबराकर रोने लगी। तब कार्तिक ने उसे चुप कराया और जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। खुशी ने अपने मम्मी डैडी को भी बाहर बात बता दी। इस बीच कार्तिक जल्दी से दादी को लेकर पास के अस्पताल भागा। उसने पहले ही अपने घर से रुपए मंगा लिए थे।
अस्पताल पहुंचकर उसने बहुत समझदारी के साथ दादी को एडमिट करा दिया और प्राथमिक इलाज शुरू करवाया। उनको हार्ट अटैक आया था। जब तक खुशी के माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने स्नेहा और गौरव से कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने जिस फुर्ती और समझदारी से आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया है वह काबिले तारीफ है। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो समस्या बढ़ सकती थी और जान को भी खतरा हो सकता था। स्नेहा ने बढ़कर कार्तिक को गले लगा लिया। गौरव और उसके पिता भी नम आंखों से कार्तिक का धन्यवाद कहा। सब समझ रहे थे कि बाहर का एक लड़का आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर गया। हालात सुधरने पर खुशी की दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर दादी ने कार्तिक का हाथ पकड़कर गदगद स्वर में कहा, आज मुझे पता चला कि दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। तुमने मेरी जान बचाकर इस बात का एहसास दिला दिया। बेटे की दोस्ती का मतलब क्या है, यह तो मेरा फर्ज था दादी जी, कार्तिक ने हंसकर कहा। तब दादी ने स्नेहा की तरफ देखकर गलानी भरे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दे बहू, दोस्ती तो दोस्ती होती है, बच्चों की हो या बड़ों की। तेरी और पीयूष की दोस्ती पर शक करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी होगी। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी। स्नेहा आगे बढ़कर सास के गले लगती हुई बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पीयूष को जानती नहीं थी, इसीलिए आपके मन में सवाल उठ रहे थे। यह बहुत स्वाभाविक था, पर मैं उसे पहचानती हूँ, इसीलिए बिना कुछ छुपाए उस रिश्ते को आप सबके सामने लेकर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथों में फल और गुलदस्ता लिए पीयूष खड़ा था। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, मैंने सुना है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसी है वह? बस तुम्हें ही याद कर रही थी, कहते हुए स्नेहा ने कहा और हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।